ॐ आत्मानं सुनिराकारं साकारं ब्रह्मरूपिणं विद्यामंत्रप्रदातारं श्रीगुरु प्रणमाम्यहम्। गीता में मानव की तीन प्रकृतियों सत्व, रज और तम का वर्णन है। आयु, प्राण, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति की वृद्धि करने वाले रसयुक्त, स्नेहयुक्त, शरीर में चिरकाल तक स्थिर रहने वाले और हृदय अनुकूल परिणाम वाले ऐसे सात्विक आहार सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। कटु, अम्ल, लवण युक्त, अति उष्ण, तीखे, रूखे तथा दुख, शोक और व्याधि उत्पन्न करने वाले आहार राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। जो भोजन अपरिपक्व, रसहीन, दुर्गंधित, बासी, जूठा और अपवित्र है वह तामस प्रकृति के पुरुष को प्रिय होता है। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि आहार या पदार्थों का कोई नामकरण या वर्गीकरण नहीं किया गया है। आहारकर्ता की प्रकृति के अनुसार उसके प्रिय आहार के परिणाम प्रभाव बताए गए हैं। सिद्धांततः सभी मनुष्यों को आहार के इन्हीं परिणामों की आकांक्षा रहती है। आहार की ऐसी प्रकृति भी है जो दुख, शोक और व्याधि को उत्पन्न करती है। रजस और तमस, तो ऐसा आहार कतिपय मनुष्यों को प्रिय क्यों होता है? इस प्रश्न का उत्तर महाभारत में दिया गया है। यत् यत् प्रियं तस्य सुखम तदाहु तदैव दुःखम प्रवदन्तनिष्टम् इष्टं च मे स्यात् इतरश्च न स्यात् एतत् कृते कर्म विधि प्रवृत्तः। अर्थात जो जो उस मनुष्य के लिए अनिष्ट होता है उसकी प्राप्ति उसके लिए दुख स्वरूप है। मुझे केवल सुख की प्राप्ति हो और मेरे अनिष्ट का निवारण हो। मनुष्य इस मंतव्य से अपने लौकिक कर्मों में प्रवृत्त होता है। यहाँ मनुष्य की प्रकृति उसके सुख दुख को परिभाषित करती है। यह रज और तम सुखों के स्वरूप हैं। सात्विक सुख चाहने वाले मनुष्य का उद्देश्य बताते हुए कहा गया है, इष्टम त्वनिष्टम न च माम भजेते एतत् कृते ज्ञान विधि प्रवृत्त। अर्थात मुझे न तो इष्ट की कामना है और न ही अनिष्ट से द्वेष। इस भाव से मनुष्य ज्ञान मार्ग में प्रवृत्त होता है। सर्वसन्यासः सुखानां श्रेष्ठः। चरक संहिता कहती है कि शुभ अशुभ संकल्पों का अशेषता से त्याग अर्थात संन्यास सुखों में श्रेष्ठतम है। सुखार्ता सर्वभूतानां मता सर्वा प्रवृत्तयः। अष्टांग हृदय कहता है कि सभी जीवधारियों की स्वाभाविक प्रवृत्तियां सुख प्राप्ति के निमित्त ही होती हैं। मनुष्य को यह सुख धर्म के बिना सुलभ नहीं हो सकता, इसलिए मनुष्य को धर्म परायण होना चाहिए। यहाँ ध्यान देने योग्य है कि सुख की दो अवधारणाएं प्रस्तुत की गई हैं। एक सामान्य अवधारणा है जो प्राणी मात्र के लिए है, दूसरी अवधारणा मनुष्य के लिए है जहाँ धर्म परायणता को सुख की अनिवार्य शर्त बताया गया है। मनुष्य की भिन्नता का प्रतिपादक सिद्धांत धर्म ही है, क्योंकि मनुष्य की अन्य चेष्टाएं पशुवत ही हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च सामान्य में तत्पशुभिर्नराणाम। एकांतिक सुख मोक्ष को सर्वोत्तम सुख घोषित करके हमारे पूर्वज मनीषियों ने यह संदेश दिया है कि मानव जीवन के सांसारिक और पारमार्थिक पक्षों का अलग से कोई अस्तित्व नहीं है। मानव की लौकिक चेष्टाएं त्रिवर्ग धर्म अर्थ काम के निमित्त समर्पित होनी चाहिए। भागवत जी कहते हैं कि मनुष्य को ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए जो धर्म अर्थ और काम के निमित्त न हो। ऐसा कर्म परस्पर विरोधी भी न हो। आचार्य चाणक्य ने राजर्षि वृत्तम नामक प्रकरण में इसे स्पष्ट किया है कि धर्मार्था विरोधेन कामम सेवेत न निसुख स्यात् समम वा त्रिवर्गम अनन्यो अनुबंधम। अर्थात शासक धर्म और अर्थ को पीड़ा न पहुंचाते हुए ही काम का सेवन करे, उसे सर्वथा सुख का परित्याग नहीं करना चाहिए। त्रिवर्ग धर्म अर्थ काम का ऐसा सेवन करे जो परस्पर विरोधी भी न हो। यदि अज्ञानवश इन तीनों वर्गों में किसी एक वर्ग का एकांतिक सेवन किया जाएगा तो वह स्वयं तथा अन्य दोनों वर्गों के नाश का हेतु बनेगा।
वाल्मीकि रामायण के एक प्रसंग में भगवान राम अपने अनुज भरत से पूछते हैं, हे भरत, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम अतिशय अर्थ संचय से धर्म को पीड़ा पहुंचाते हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारी धर्मासक्ति तुम्हारे कोष संचय को पीड़ित करती हो, अर्थात अथवा कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे पक्षपातपूर्ण प्रशासन और कामासक्ति से धर्म और अर्थ दोनों की हानि हो रही हो, दोनों को क्षति हो रही हो। कहने का आशय है कि भारतीय शास्त्रों में मानव जीवन का प्रधान उद्देश्य त्रिवर्ग का अनुपालन सुनिश्चित करना है। अविरुद्ध त्रिवर्ग का अनुपालन मोक्ष का मार्ग स्वतः प्रशस्त करता है। सत्वम रजस्तमम इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबंधन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। अर्थात सत्व, रज और तम प्रकृति से उत्पन्न ये तीन गुण अविनाशी जीवात्मा को मानव शरीर से संयुक्त करते हैं। समस्त सृष्टि त्रिगुणात्मक है। मानव शरीर इसका अपवाद नहीं है। इन गुणों से प्रादुर्भाव के बिना शरीर की उत्पत्ति असंभव है। अतः किसी भी मनुष्य को जीवन में सुख की प्राप्ति चाहिए तो उसको हर हाल में धर्म का आलंबन लेना ही होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, राम विमुख सपनेऊ सुख नाही। भगवान राम से विमुख होने वाले को सपने में भी सुख की प्राप्ति नहीं होती। उसी अर्थात धर्म से विमुख व्यक्ति को स्वप्न में भी कभी सुख की प्राप्ति संभव नहीं